स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। आखिर हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब हम बनाते हैं सेंटेंसेस को, तो उसमें जो हमारे निकट वाले शब्द होते हैं उनको इनडायरेक्ट में किस तरीके से करते हैं, आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में उन्हीं चीज को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आज का जो न्यू टॉपिक है वो तो मैंने आपको खैर बता दिया, लेकिन यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं या फिर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें। टीएस स्टडी 21 ये मेरे चैनल का नाम है। आइए अब हम बात करते हैं अपने मतलब जो न्यू टॉपिक है आज का उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। निकटता सूचक शब्द जो होते हैं हमारे वो हमारे डायरेक्ट स्पीच में आते हैं और उनको जब हम दूरी सूचक शब्दों में चेंज करेंगे तब वो हमारे एक प्रकार से इनडायरेक्ट में आते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि निकट सूचक शब्द और हमारे मतलब दूरी सूचक शब्द किस तरीके से हमारे मतलब दिए होते हैं, उनका इनडायरेक्ट किस तरीके से बनेगा। देखिए सबसे पहले हमारा सेंटेंस यदि हमारा दिया होगा तो उसमें हमारे ये चीज दिए हुए होंगे तो उसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए जैसे कि दिस आएगा, दिस हमारा एक प्रकार से डायरेक्ट है मतलब प्रत्यक्ष है, एक प्रकार से हमारा ये एक डायरेक्ट है। तो यहाँ पर इसे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दिस का हो जाएगा दैट। ऐसे ही हमारा दी जाएगा तो दीज को बदलेंगे दोज में, इसी प्रकार से हेयर को बदलेंगे देयर में और नाउ को बदलेंगे देन में और जस्ट को भी हम एक प्रकार से देन में बदलेंगे। तो हमारे निकट सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। देखिए आगे कुछ और हैं हमारे निकट सूचक शब्द, उनको हमें दूरी सूचक शब्दों में चेंज करने के लिए एक एक तरीके से यहाँ पर ब्लू पेन से जो लिखे हुए हैं यहाँ पर वो एक प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज हुए हैं। तो देखो एगो का लिखेंगे यहाँ पर बिफोर, अगर टुडे आ रहा है तो उसके लिए दैट डे में करेंगे, टू नाइट आता है तो इसको दैट नाइट में चेंज करेंगे। यदि हमारा टुमारो आ रहा है तो इसे बदलेंगे हम द नेक्स्ट डे में। इसके बाद थस आता है तो थस को बदलेंगे सो में। ऐसे ही हमारे आगे और हैं डायरेक्ट स्पीच, उसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर यस्टरडे आता है तो यस्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे में या फिर द डे बिफोर। यहाँ पर यस्टरडे को हम 2 स्टेप से चेंज करते हैं। जैसे ये हमारा द प्रीवियस डे है तो प्रीवियस का मतलब होता है पीछे पिछला वाला या फिर अब से पहले वाला जो दिन होता है। ऐसे ही हमारा द डे बिफोर, द डे का हिंदी में मतलब अर्थ होगा दिन, बिफोर पहले वाला मतलब आज से पहले वाला। तो यहाँ पर यस्टरडे को इस तरीके से हमें चेंज करना है। इसके बाद आता है लास्ट। देखिए यहाँ पर हमारा एक प्रकार से सेंटेंस आता है जैसे कि मतलब डायरेक्ट में, तो उसे हमें जब इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लास्ट आ जाता है। तो लास्ट के साथ हमारे यहाँ पर मंथ्स या फिर ईयर्स में मतलब एक प्रकार से टाइम दिया होता है, जैसे कि एक अवधि दी होती है। तो लास्ट के साथ यदि हमारा ईयर और नाइट आता है तब हमें इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए ईयर और नाइट को तो सेम रहने देना है, सिर्फ लास्ट को बदलेंगे द प्रीवियस में और ईयर और नाइट हमारा सेम रहता है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट के बाद आता है ईयर या फिर डे, तो नेक्स्ट को तो हम बदलेंगे द फॉलोइंग और ईयर को और डे को हम सेम में ही रहने देंगे। ऐसे ही हमारा यहाँ पर आता है कम हेयर, कम को कर देंगे गो में और हेयर का हो जाएगा देयर। जैसे हमने हेयर को यहाँ पर जाना, हेयर का हमने यहाँ पर एक प्रकार से देयर में चेंज कर दिया। तो चलिए हमने एक प्रकार से निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन जो होता है हमारा वो हमने एक प्रकार से जान लिया। अब हमें इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के बेसिस पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो प्लीज आप मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन सेंटेंस को कंप्लीट करें कॉपी और पेन के साथ। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल है टीएस स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक मतलब स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और टेंस से जुड़े हुए या फिर मतलब कोई भी और मतलब टॉपिक है अदर्स ग्रामर में जो भी मतलब बेसिक्स टॉपिक है उनको कंप्लीट करने के लिए या फिर उनको समझने के लिए यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज चैनल के जरिए आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स पे जिनको हमें निकटता सूचक शब्दों से दूरी सूचक शब्दों में चेंज करना है। देखिए अब हम जानते हैं पहले सेंटेंसेस को। निकटता सूचक शब्द का दूरी सूचक शब्दों में जो हमारे कुछ शब्द आते हैं उनको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना, तो उनका यूज हम किस तरीके से करेंगे वो चीज जानना है हमें यहाँ पर। देखिए पहला सेंटेंस है ये, सी सेड कविता सिंग्स दिस सॉन्ग। यहाँ पर देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ही चीज बताई है, यदि हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला स्टेप आ जाए तब वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। यदि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला पोर्शन आ जाए तब वो हमारा क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस है हमारा तो इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सी सेड लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है, दैट लगाना है। इसके बाद कविता लगा देंगे। देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आती है, यहाँ पर हमें हर एक चीज में टॉपिक जैसे आता है, जैसे हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, एक्टिव पैसिव आ गया। यहाँ पर फिलहाल हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं।
कोई भी टॉपिक हो हमारा इंग्लिश में, तो वहां पर 12 टेंसेज मतलब वहां पर कहीं ना कहीं एक प्रकार से आ ही जाता है। कितना भी बचो हम 12 मतलब हम कितना भी बचने की कोशिश करें कि यहाँ पर 12 टेंसेज में से कुछ नहीं आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर कविता के बाद यहाँ पर आता है सिंस। सिंस हमारा यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, उसमें हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट और मैन। यदि यहाँ पर ये चीज आ जाती है तब वहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मिलेगी, साथ में एस या ईएस का एक प्रकार से मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ मिलेगा। तब हमें क्या करना है, देखो मैंने टेंस में परिवर्तन कराया था, चेंजेस इन मतलब टेंसेज, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को कराया था हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और भैया वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यदि आ जाए तब उसे हमें सेकंड में चेंज करना है, बस बन गया सेंटेंस। तो कविता सिंग्स के बाद हमें सेइंग में चेंज कर देना है। देखो दिस आ गया है यहाँ पर हमारा, तो दिस का हमें कर देना दैट। जब हम दैट में चेंज कर देंगे तो निकटता सूचक शब्द हमारा दूरी सूचक में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी चीज का खेल है, साथ में हमने टेंसेज भी जान लिया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है यू सेड टू मी, तो यहाँ पर यू का यू रहेगा, अब हमें सेड टू को बदलना है टोल्ड में। तो देखिए यू टोल्ड मी, फिर यहाँ पर लगा देंगे दैट। अब यहाँ पर देखो सन बटे 123, यहाँ पर सन बटे 123 आ गया। देखो यहाँ पर हमें ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पर यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाए, फर्स्ट पर्सन का आ जाए, मतलब आई और बी आ जाए, तब उसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आई का हो जाएगा यहाँ पर यू। अब यहाँ पर एक चीज और समझना है, यदि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं समझ रखा है तब आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर देखो आई और बी आएगा, यदि हमारा आई बी आता है तब हमें सेल लगाना है। अब हम सेल का ही यदि हमें इंडायरेक्ट करना है तो क्या होगा, शुरू होगा, वर्ब में परिवर्तन होगा। जैसे मैंने आप कराया था लास्ट वीडियो में, यदि हमारा इज एम आर आता है, इज एम आर आता है तब बाज वर्ब में, यदि हमारा बाज पर आता है तो हेड बी में, दिल या सेल आता है तो बुड या शुड में आ जाता है। तो यहाँ पर वही चीज चल रही है। तो यहाँ पर हमें सेल को शुड में चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है हमारा, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया सन बटे 123 के फॉर्मूले से। पर यहाँ पर यू है, जब यहाँ पर यू है तो यहाँ पर हमें एक प्रकार से विल को सपोज करना है, मतलब एक प्रकार से विल को मानना है। तो विल का ही यहाँ पर गुड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई और बी के साथ हमारा सेल होता है, जबकि पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो यहाँ पर बिल हो गया, तो बिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर गुड आ जाएगा, फिर लगा देंगे गो। अब ये टुडे आता है, तो देखिए टुडे ये रहा, तो टुडे को बदल देंगे दैट डे में। तो ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में इस तरीके से बन जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा टुडे एक प्रकार से निकटता सूचक शब्द था, इसको दूरी सूचक शब्द में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अंजलि, सैड टू को बदल दो टोल्ड में, दैट लगा देंगे। देखो अंजलि हमारा एक प्रकार से थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है हमारा आई, मतलब फर्स्ट पर्सन में, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो अंजलि से सब्जेक्ट निकलेगा सी, और सी लगा देंगे आई की जगह पर। अब यहाँ पर विजिटेड आ गया, यहाँ पर जब विजिटेड है तो सपोज करो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ईडी यहाँ पर यदि आता है तो उसमें हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट में यदि हम इसको चेंज करेंगे तब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब हेड लगाना है, और विजिटेड हो जाएगा। यहाँ पर विजिटेड के बाद लगा देंगे द, और फिर यहाँ पर लगा दो ताज। ताज के बाद ये लास्ट आ गया, तो लास्ट हमारा लास्ट में ही मिलेगा द प्रीवियस। देखो द प्रीवियस लगा देंगे, सबसे पहले लास्ट का कर देंगे द प्रीवियस। देखो मैंने आपको ये शब्द समझाए थे, एक प्रकार के इंपोर्टेंट वर्ड थे जो हमें इस वाले मतलब एग्जाम में कंप्लीट करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लास्ट के बाद ईयर है, तो देखो लास्ट के बाद ईयर नाइट आता है, तो यहाँ पर भी चेंज है लास्ट का, तो हमें द प्रीवियस में मिल गया। ईयर और नाइट सेम रहते हैं, तो यहाँ पर भी लास्ट के बाद जो ईयर है वो भी एक प्रकार से सेम रहेगा। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। नेक्स्ट देखिए ही सैड टू मी, तो यहाँ पर ही को ही में ही रहने देंगे, सैड टू हमारा टोल्ड में चेंज होगा, मी लगा देंगे, फिर यहाँ पर दैट लगा देंगे। देखो यहाँ पर फिर आई फर्स्ट पर्सन में आ गया, तब यहाँ पर हमें ही लगाना है। वेंट हमारा आ गया, देखो जाने की अंग्रेजी होती है गो, गो की यदि हम सेकंड फॉर्म लगाएं या फिर एक प्रकार से याद करें तो वेंट होगी। जब वेंट होगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है तो इस वाले में बदलेगा, जैसे हमने अभी लास्ट सेंटेंस को चेंज किया था इनडायरेक्ट में। तो देखो यहाँ पर हमें ही के बाद हेड लगा देना और वेंट को थर्ड में चेंज कर देना गॉन।
गॉन के बाद लगा देंगे टू और फिर लगा देंगे दिल्ली। अब दिल्ली के बाद ये चीज तो हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर ली है पिछले कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर यस्टरडे आ गया तो यस्टरडे को बदल दो द प्रीवियस डे में, तो यहाँ पर द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे या फिर एक प्रकार से द डे बिफोर में चेंज कर देंगे। तो चलिए हमने ये चीज जान लिया। यहाँ पर एक सेंटेंस है उसको समझ लो फिर लास्ट वाला स्टेप जानेंगे। देखो ऋतु सैड है तो यहाँ पर ऋतु का ऋतु रहेगा, सैड का सैड लगा देंगे, फिर लगा देंगे दैट। देखो ऋतु हमारा थर्ड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हमारा आई और वी फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऋतु से निकाल दो सी और आई की जगह सी कर देंगे कंजक्शन दैट को जोड़ने के बाद, तो यहाँ पर सी कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने आई का यू के अकॉर्डिंग यू कर दिया, तो हमने यहाँ पे हमने बिल माना फिर उसका हमने बुड कर दिया, तो यहाँ पर आई ऋतु के अकॉर्डिंग सी हो गया। तो यहाँ पर बिल मान लो, इस बिल का बुड में चेंज कर देंगे, बुड के बाद लगा देंगे अटेंड, अटेंड के बाद लगा दो द पार्टी, पार्टी के बाद ये टुमारो आ गया तो देखो भैया यहाँ पर टुमारो को बदल देंगे द नेक्स्ट डे में, तो टुमारो के बाद पार्टी के बाद कर देंगे द नेक्स्ट डे। ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से एक प्रकार से चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर नॉट है, ये फिर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मतलब टेंस को जब हम मतलब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो वो यहाँ पर नहीं हो। देखिए यहाँ पर नॉट हेडिंग डाला हुआ है तो इसमें समझो क्या क्या चीज आती है। देखो दिस और हेयर और नाउ, जिसको तो बदलते हैं दैट में, हेयर को बदलते हैं देयर में और नाउ को भी देन में बदलते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज नहीं बदलनी, क्यों नहीं बदलनी वो चीज जानो। देखिए नॉट में एक हेडिंग है इस प्रकार से इम्पोर्टेंट, मतलब एक प्रकार से ट्रिप है। देखिए डायरेक्ट स्पीच में यदि दिस हेयर और यहाँ पर नाउ किसी ऐसी वस्तु स्थान या फिर समय की और एक प्रकार से हमें एक मतलब हिंस देते हैं, मतलब एक संकेत करते हैं जो बोलते समय वक्ता के सामने हो। वक्ता कौन सा होता है, स्पीकर होता है। डायरेक्ट स्पीच में यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि आ जाए उसके सामने हो तब उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल्स हैं, कैसे परिवर्तन नहीं होता वो चीज समझ लो। देखो राहुल सैड, फिर यहाँ पर लगा दो दैट। अब हमने क्या करा, यहाँ पर देखो ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। तब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर दिस है तो दिस को हम दैट में बदलते हैं, लेकिन यहाँ दैट में चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में खुद ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर दिस का दिस रहेगा, इज को चेंज कर देंगे वाज में। अब ये माई मतलब आई का पॉजेसिव है तो यहाँ पर राहुल है तो राहुल से निकलेगा ही और ही का पॉजेसिव हो जाएगा ही, फिर यहाँ पर लगा देंगे बाइक। तो ये एक प्रकार से ऐसे चेंज होगा। सी सैड, देखो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी सैड दैट। देखो हेयर का हेयर ही रहेगा, इज का बदल दो बाद में माई। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर राहुल का तो हिज हो गया, मतलब राहुल से निकाला हमने सब्जेक्ट ही और उसका ही पॉजिटिव कर दिया हिज। लेकिन यहाँ पर सी है, यहाँ पर किसी का नाम नहीं दे रखा डोंट वरी, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट को दे रखा है ही सी इट और नेम और इसके साथ साथ दे, लेकिन यहाँ पर सी है तो सी है तो यहाँ पर पहले इसका अर्थ देखेंगे। सी सैड उसने कहा हेयर इज माई मोबाइल, यहाँ मेरा फोन है तो हेयर का हेयर रहेगा, इज का बाज कर देंगे, माई का हो जाएगा सी का पॉजेसिव मतलब हर, फिर यहाँ पर लगा देंगे मोबाइल। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें और पूछें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।